हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी झील है जो उल्कापिंड के गिरने से बनी है। या भारत में वो कौन सा मंदिर है जहां 40 साल बाद भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे कौन से कलश हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। और भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका अपना खुद का इंटरनेट है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। महाराष्ट्र में एक ऐसी झील है जिसका नाम लोनार झील है। इसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है। इस झील की खास बात यह है कि इसका पानी खारा और क्षारीय दोनों है। और जून 2020 की शुरुआत में इस झील का पानी 2-3 दिनों के लिए लाल गुलाबी हो गया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब इस झील का जल स्तर कम हुआ तो इससे हेलोबैक्टीरियम और डनलिया सेलेना की वृद्धि के साथ ही कैरोटीनॉइड स्तर में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण इस झील के पानी के रंग में बदलाव हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी पर गिरने से हुआ था। इस झील का औसत व्यास 1.2 किलोमीटर है और क्रेटर रिम से लगभग 137 मीटर नीचे है। उल्का गड्ढा रिम का व्यास लगभग 1.8 किलोमीटर है। भारत में आपने कई चमत्कारी और हर तरह से प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में सुना होगा जिनका अपना अपना इतिहास है। लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान 1-2 साल या 10-20 साल नहीं बल्कि पूरे 40 साल बाद दर्शन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यह मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में स्थित है। इस मंदिर को वरदराज पेरुमल मंदिर या देवराज्य स्वामी मंदिर कहा जाता है। करीब 23 एकड़ के क्षेत्र में बने इस मंदिर में 2 सरोवर सहित कुछ मंदिर भी हैं। खास बात यह है कि भगवान विष्णु के अवतार अति वरदराज की प्रतिमा आनंद सरस सरोवर से हर 40 साल में एक बार दर्शन के लिए निकाली जाती है। ये प्रतिमा 48 दिनों के लिए मंदिर में दर्शन के लिए रखी जाती है। सरोवर से निकालने के बाद प्रतिमा को शुरुआत के 31 दिन शयन मुद्रा में रखा जाता है और अंतिम 17 दिनों के लिए प्रतिमा को खड़ा किया जाता है। 48 दिनों के दर्शन के बाद प्रतिमा को जलवास के लिए सरोवर में ले जाया जाता है। भगवान के जलवास के लिए सरोवर के बीच में 24 फीट का एक कुंड है। इस पर अति वरदराज मंडप बना हुआ है। इसी मंडप में भगवान को जलवास दिया जाता है। यहाँ भगवान को शयन मुद्रा में रखा जाता है। यह प्रतिमा अंजीर की लकड़ी से बनी है जो 9 फीट ऊंची है। यह प्रतिमा लकड़ी की बनी होने के कारण पानी से ऊपर आ सकती है, इसलिए इसे रोकने के लिए प्रतिमा पर पत्थर से बने 7 शेषनाग रखे जाते हैं जिनका वजन कई किलो का होता है। आश्चर्य की बात यह है कि अतिवरदराज की प्रतिमा लकड़ी की बनी है और लगातार पानी में रहने के बावजूद सड़ती नहीं है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप भी भगवान विष्णु के अवतार अतिवरदराज की प्रतिमा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 2059 में ये मौका मिल सकता है, क्योंकि हाल ही 2019 में इस प्रतिमा को सरोवर से दर्शन के लिए निकाला जा चुका है। दोस्तों, आप सबको ये तो पता ही है कि जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हवा महल, एम्बर फोर्ट और जयपुर सिटी पैलेस जैसी कुछ जगह यहाँ के फेमस पॉइंट हैं। पर क्या आप जानते हैं इस खूबसूरत शहर की एक और अनोखी चीज है जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जयपुर के सिटी पैलेस में मौजूद है दुनिया के 2 सबसे बड़े चांदी के कलश, जिन्हें गंगा जली कलश कहा जाता है। इन्हें माधो सिंह द्वितीय जयपुर के महाराजा ने बनवाया था। सवाई माधो सिंह द्वितीय एक बार अपनी इंग्लैंड यात्रा पर अपने साथ गंगा जल ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 2 विशाल चांदी के बर्तन बनाने का आदेश दिया। आदेश का पालन हुआ और करीब 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर 2 चांदी के बर्तन बनाए गए, जिनकी ऊंचाई 5 फीट 3 इंच और गोलाई 14 फीट 10 इंच है। प्रत्येक का वजन 350 किलोग्राम है और इसमें 4000 लीटर के करीब पानी रखा जा सकता है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि ये 2 चांदी के बर्तन दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश का एक ऐसा भी राज्य है जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, केरल देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड से ISP लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
केरल सरकार ने मई 2020 में KFON प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसका मकसद राज्य के हर घर तक इंटरनेट पहुंचाना है। इस योजना से गरीब परिवारों तक फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। KFON केरल स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ज्वाइंट वेंचर है। KFON प्रोजेक्ट के तहत केरल के सभी 14 जिलों तक 35,000 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया है। अभी तक होता ये था कि इंटरनेट सर्विस देने वाली टेलीकॉम कंपनियां अपना नेटवर्क बिछाती थी और उससे लोगों तक इंटरनेट पहुंचाती थी, लेकिन अब केरल का अपना खुद का इंटरनेट होगा और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर भी इसका यूज कर सकेंगे। इस योजना के तहत 14 जिलों के लगभग सभी गाँवों तक नेटवर्क पहुँचाया गया है। इसके तहत राज्य के 20 लाख परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। ये इंटरनेट उन परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। गरीब परिवारों के अलावा राज्य के लगभग 30,000 सरकारी संस्थानों तक भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। KFON से लोगों को 10 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। दोस्तों, भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां जाते ही टाइम और डेट चेंज हो जाता है। ये वाकई में एक हैरान कर देने वाली घटना है जो अक्सर यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के मोबाइल की घड़ी का टाइम बदल जाता है। 1-2 मिनट के लिए नहीं, बल्कि टाइम 1.5-2 साल आगे बढ़ जाता है। दरअसल रांची जमशेदपुर रोड की तैमारा घाटी को पार करते हुए आप 1.5-2 साल आगे चले जाते हैं। रामपुर से जरिया बयान डीही के बीच 14 किलोमीटर क्षेत्र है जहाँ प्रवेश करने पर टाइम जोन चेंज हो जाता है। इस इलाके में व्हाट्सएप और इंटरनेट भी ठीक तरह से काम नहीं करता, या फिर कहें कि काम करना बंद कर देता है। अगर कॉलिंग भी करते हैं तो वो अगले साल की होती है। जामचुआ इलाके में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में बच्चों और स्टाफ के ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में भी परेशानी आती है। मोबाइल के टाइम जोन के साथ ही कई बार गाड़ियों की लाइट भी बंद हो जाती है और उस इलाके की स्ट्रीट लाइट भी फ्लिक करती है। ऐसे में ये इलाका अपने रहस्य के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और नई फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली रोचक और मजेदार फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।